गाइस तुम लोग को गर्मी नहीं लग रही? थोड़ा सा विंडो खोल दो पीछे से, एयर पास हो जाएगी। बस। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जेसन हैंडलिंग करना है आज हमें। एंड सेकेंडली व्हाट वी नीड टू डू इज, जो हमने कल क्वेश्चन किया था वो सॉल्व करना है। मीटिंग आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ पहले। हाँ जी, ठीक है। तो सबसे पहले कल वाला जो क्वेश्चन किया था उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन सिंपल था कि भाई तीन चीजें चार चीजें लेनी है यूजर से, और अगर वो बीच में छोड़ दे तो भाई वो सेव रहनी चाहिए। सिंपल। ठीक है। अब तीन चार चीजें लेनी है, तो व्हाट विल डू इज नेम ले लेते हैं। अरे सॉरी। ठीक है, नेम ले लेते हैं, है ना। इसमें इनपुट ले लूंगा, एंटर योर नेम। ठीक है, सिंपल। अब कुछ भी इनपुट लूंगा, उसको साथ ही डाल दूंगा फाइल के अंदर। राइट। तो विद ओपन, फाइल का नाम रख दें जैसे फॉर्म डॉट टीएक्सटी। इसको मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एस एफ एफ डॉट राइट। अब मैं यहाँ पे नेम डाल दूंगा। ठीक है, प्लस सॉरी प्लस बैक स्लैश एंड डाल दूंगा नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, एफ डॉट क्लोज हो जाएगा। सिंपल। अब मैं बाकी दो फील्ड ले लेता हूँ। नेम की जगह पे अब मैं ले लेता हूँ एज ले लेता हूँ। ठीक है, और इस बार ना राइट मोड की जगह मैं इसे अपेंड मोड कर दूंगा, क्योंकि फाइल में पहले मैंने नाम डाल दिया। अब मैं एज उसी फाइल में डालना चाहता हूँ, नाम हट के एज ना आए, उससे बचाने के लिए मैंने इसे अपेंड मोड कर दिया। ठीक है क्या? ठीक है ना। सिमिलरली एक लोकेशन ले लेते हैं। ठीक है, लोकेशन का वेरिएबल ले लिया। सिमिलर, यहाँ पे मैं अपेंड मोड में यहाँ पे लोकेशन डाल दूंगा इस बार। ठीक है, वहां पे। अच्छा, सब में यू यू लिखा हुआ है, सब में आर मिस्ड है। ठीक है, इतना समझ आया, सिंपल सा है ना। अब हमारा गोल क्या है कि भाई मैंने नेम डाला, फाइल में लिख रहा है। लोकेशन डाली, फाइल में लिख रहा है। इसमें डाली, फाइल में लिख रहा है ना। जब दोबारा एक कोड रन होगा, दोबारा नेम पूछेगा, नेम में राइट में है, तो वो सब कुछ हटा के शुरुआत से लिखना शुरू करेगा। इतना तो डन है। ठीक है, समझ आया? समझ आया? अब देखो, दूसरा गोल मेरा क्या है कि भाई अगर बीच में छोड़ दूं, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी थी वो सेव रहनी चाहिए, उसके आगे से चलनी चाहिए, है ना। तो भाई सिंपल सा काम करूंगा, एक बार फाइल को मैं सबसे पहले रीड कर लेता हूँ। मेरे पास क्रिएटेड नहीं है ना। ट्राई में डाल लेते हैं। ट्राई।
with open form.txt in read mode as f uh, data equal to f dot read and f dot close. ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, अब अगर एक्सेप्ट आए तो हमें क्या करना है कि अगर ये फाइल नहीं एग्जिस्ट करती है तो सिंपल सा प्रिंट कर देते हैं, नो this file doesn't exist। इंग्लिश थोड़ी गलत हो सकती है, ठीक है। ठीक है, सिंपल, मैंने डेटा रीड कर लिया। अब इसको ना रीड की जगह पे मैं रीड लाइंस कर लेता हूँ। ठीक है, रीड लाइंस किया, समझ आया। रीड लाइंस क्या करता है, मेरे को हर एक लाइन की एक लिस्ट बना के देगा, है ना, राइट। हर एक लाइन की एक लिस्ट बना के देगा। अब एक ये कंसेप्ट समझो कि जब मैंने फाइल के अंदर ये डाला, सिर्फ नेम डाला, तो उसके अंदर कितनी लाइंस होंगी? हाँ? नहीं, सिर्फ नेम डाला हुआ अब तक फाइल के अंदर, एक नहीं दो होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो नेम के बाद मैंने बैकस्लैश एन डाला है, तो एक में नेम लिखा हुआ है और एक एम्प्टी लाइन है। लास्ट वाले को एलिमेंट लेगा। ठीक है, तो मैं ना लेंथ के बेसिस पे जज कर लूंगा कि क्या मेरे को लेना है, क्या मेरे को नहीं लेना है। ठीक है, इसको भी ना उठा के इसी में डाल दूंगा, तो बस तीन छोटे छोटे ब्लॉक हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे ज्यादा। ठीक है, इजीली मैनेजेबल चीज हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल, ये यहाँ पे रह गया। अब जो मेरी डेटा है वो एक लिस्ट है, तो इफ लेंथ ऑफ डेटा इज इक्वल्स टू, ट्राई के अंदर आउटपुट है, यहाँ पे डेटा वेरिएबल बताना पड़ेगा, डेटा इक्वल्स until steady state। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मान लो ट्राई वाला फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो डेटा का वेरिएबल कभी क्रिएट ही नहीं होगा, और यहाँ पे आके फिर वो इफ चेक करेगा तो एरर दे देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बना दी। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट की लेंथ कभी भी 2 नहीं होगी, है ना। नॉट 2 या फिर ग्रेटर देन 2, स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2। ठीक है, अगर 2 लाइन से कम है उसके अंदर, ठीक है, तो नेम रन होएगा। सिमिलरली 3 लाइन से कम है उसके अंदर तो ये रन होगा। ठीक है, मैं शायद से गलत कर रहा हूँ ना, नेम आया, उसमें पहले से नेम था, उसने चेक किया कि लेंथ क्या 2 से कम है, नहीं है, उसने नेम रन कर दिया, टाइप कर दिया। क्या लेंथ 3 से कम है? अगर कम है तो वो ये रन करेगा, 3 है तो हाँ, ठीक है, सही कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। और सिमिलरली यहाँ पे बस 4 हो जाएगा। मेरे को ना एक बार ये ब्लैंक लाइन वाला कंसेप्ट वेरीफाई करना पड़ेगा, ये वो ब्लैंक लाइन को एक एलिमेंट कंसिडर करेगा या फिर नहीं, वरना तो बस इतने से में हो गया। ठीक है, स्टेप पे क्यों आ रहा है? अच्छा, वो उसे वो नहीं दिया, छोड़ो। ठीक है, तो रन कर लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। File doesn't regulate, will be making one, enter name योगेश, enter your age 23। ठीक है, डाला, अब एंटर किया, लोकेशन पे एग्जिट कर दिया मैंने कोड। ठीक है, देखते हैं, एंटर योर एज, एज नहीं सेव करी उसने, नेम तो उसने एज सेव नहीं करी, क्या कहा गया फॉर्मेट हिस्ट्री।
एज सेव्ड है। हाँ वही वो नंबर वाला वो आ रहा है, एम्प्टी लाइन को वो नई एक एलिमेंट की तरह ले रहा है। हाँ इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे और इसको अब ये तो करते हैं। ठीक है मैंने नेम और एज डाला था, वो उसको रीड कर लेंगे। एंटर योर लोकेशन दिल्ली। ठीक है कोड एग्जिट हो गया क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ दिया नहीं, लोकेशन तीनों चीजें हैं। ठीक है अगर मैं नहीं, तीनों के बाद तो हमें हाँ उसे रीसेट भी करना है ना। हम्म, ठीक है। अच्छा हमें लोकेशन तो डालने की जरूरत नहीं, हमें लोकेशन डालने की तो जरूरत ही नहीं है कभी भी, फाइल में डालने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली मैं इसको दोबारा राइट मोड में ओपन कर दूंगा एक बार। ठीक है और लोकेशन की वो डालने की जरूरत ही नहीं है, मैं मांगूंगा तो हूँ बट मैं डालूंगा नहीं इस वाले पार्ट को भी। क्या मैं यहीं से प्रिंट कर लूंगा। हाँ तीनों आएंगे, अभी देखो कैसे आएंगे। ठीक है उसने फाइल कर दी रीसेट, हमारे पास डाटा वाला वेरिएबल है तो आई विल डू फॉर आई इन डेटा प्रिंट आई प्रिंट लोकेशन। मैंने लोकेशन लेना ली ही नहीं क्या, मैंने लोकेशन लेने वाला ही वेरिएबल हटा दिया। अरे लोकेशन अगर नहीं डाला तो लोकेशन मांगेगा ना वो। ठीक है 1 मिनट, 2 से कम होगा एज मांग ली उसने, लोकेशन डाल दूंगा तब तो वो एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है यहाँ पे आएगा, इससे पहले आना चाहिए। इनपुट एंटर योर लोकेशन। ठीक है बस अब इसे रन करेंगे। क्या हो गया, अच्छा वो एक बार फाइल रीसेट करनी पड़ेगी सॉरी, वो रीसेट वाला डाला नहीं था ना पहली बार में। करेंगे एंटर नहीं खा लिया, योगेश लिखा, एंटर किया, कंट्रोल सी कर दिया, एग्जिट कर दिया कोड। ठीक है अगली बार रन करूंगा, सीधा एज मांग रहा है क्योंकि नेम उसके पास ऑलरेडी है। ये लोकेशन मांग रहा है, लोकेशन डाल दी, डिलीट, एंटर किया। योगेश एज नहीं आई, फाइल तो रीसेट हो गई, एज नहीं आई। ओके 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 हमने क्या किया, नहीं अगर एंटर एज मांगी तो राइट तो कर रहे हैं हम एज। दोबारा करके देखते हैं एक बार, मैं एक ब्लैंक ब्लैंक लाइन को एलिमेंट कंसिडर कर रहा है या नहीं कर रहा है। योगेश क्या मेरे में योगेश आ गया है, योगेश आ गया है, एज मैनेजर 3 आ गई, 3 भी आ गई, ऑप्शन के टाइम पे कंट्रोल सी करते हैं, चलिए सही तो आ रहा है। फिर तो बैक स्लैश एन डल रहा है ना हर एक बार बैक स्लैश एन डल रहा है। कहाँ पे, अरे वो तो लोकेशन वाले में रीसेट हो जाएगा ना। ठीक है नेम योगेश डाला, ठीक है एज भी आई है ऐसे तो, रिपोर्ट डाली, एज भी आ रही है। ठीक है लोकेशन यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिया मैंने, फाइल में एज इट इज, अगली बार लोकेशन मांगेगा। ठीक है 23 डाल दी, चल तो रहा है। मतलब पहली बार में भी कहीं भी बीच कुछ में कुछ हुआ होगा, अभी तो सही चल रहा है। ठीक है तो दिस इज द कोड फॉर यस्टरडेज क्वेश्चन। ठीक है मैंने पूछा मेरा वाला भी बड़ा तो है ना, ऐसे ही कोड है चल रहा है। अच्छा मैं मतलब सिंपल सा बोल रहा था मैंने तो।
और ट्राई एक्सेप्ट वाले मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो फाइल बना मैं इस वाले पार्ट पे रहा हूँ, रीड उससे पहले कर रहा हूँ। पॉइंट क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करती, फाइल खाली है ये नहीं बोल रहा मैं, फाइल ही नहीं है। यहाँ पे मेरे अगर एक्सप्लोरर में ये जो फॉर्म्स डॉट टीएक्सटी वाली फाइल है कहाँ गई, ये रही। इसको मैं अगर डिलीट कर दूं, मेरी फाइल डिलीटेड है, तब भी ये कोड एरर ना दे, ठीक है। क्योंकि मेरे को कितनी चीजें फाइल के अंदर जा चुकी हैं वो देखने के लिए फाइल को सबसे पहले रीड करना पड़ेगा। बट अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो मेरे को रीडिंग के टाइम पे एरर मिलेगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो मेरे को रीडिंग के टाइम पे एरर मिलेगा, तो मैंने इसको उसले ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर रैप कर दिया कि भाई रीड करो। अगर रीड हो गई तब तो डेटा वगैरह की वैल्यू सिंपल हो जाएगी, एक्सेप्ट वाला पैटर्न नहीं होएगा, हम आगे आ जाएंगे। अगर रीड करते हुए कोई एरर आ गया तो एक्सेप्ट वाला पैटर्न होता है ना, ऐसे ही होता है ट्राई एक्सेप्ट। उसके बाद मैंने प्रिंट किया फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इट विल वी विल मेक वन, और डेटा को एक ब्लैंक लिस्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे लाइन ऑफ डेटा इज ऑब्वियसली जीरो है तो लोअर देन वन है, तो यहाँ पे उसने जब राइट किया तो राइट करते उसने फाइल एक क्रिएट कर दी, ठीक है। फर्स्ट रन के लिए है कि भाई अगर ये सिर्फ तब वैलिड है जब मेरा फॉर्म डॉट टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ उस केस को हैंडल करने के लिए है। और मैं बिना ट्राई एक्सेप्ट के करूंगा तो मेरे को एरर दे देगा सीधा से कि भाई तुम एक ऐसी फाइल रीड करने का ट्राई कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ पा रहे हो? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई तुम्हारे डेस्कटॉप पे एबीसी डॉट टीएक्सटी करके फाइल है, उसे रीड करो, तुम्हारे पास अगर है नहीं तो क्या रीड करोगे? तो बोलोगे ना है ही नहीं सर फाइल, एरर है ना। समझ गए? बना तो मैं नीचे यहाँ पे लाई रहा हूँ, तो वो वाला पार्ट है, ठीक है। क्लियर है? दिखाइए, लैपटॉप दे दो, इधर चार्जिंग है। अरे 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 इतनी सारी चीजें, पूरा एक ही है ये? नहीं नहीं, फंक्शन वगैरह सब इसी का पार्ट है, ठीक है। अच्छा वो स्टूडेंट फॉर्म का जो फंक्शन है वैसे ही है, ठीक है। एक्स चार फाइव इक्वल टू वन इज ओपन टेक्स्ट आर प्लस ठीक है। तुम्हें सबसे पहले तो इसमें लूप की जरूरत ही क्या थी? वही तो, लूप की जरूरत ही नहीं थी। हाँ। क्या तुम फाइल के अंदर राइट कहाँ पे कर रहे हो? राइट तो कहीं पे कर ही नहीं रहे, तुम आर प्लस से कर रहे हो। आर प्लस मत, हाँ आर प्लस डब्ल्यू लिखा करो उसको, मतलब आर प्लस का मतलब ऐसे तो रीड प्लस राइट होता है, बट आर प्लस डब्ल्यू लिखोगे वो ज्यादा बेटर रहता है। मतलब देखो हाँ, तुम्हारा कोड ठीक है, कोड में इश्यू नहीं है, बट वही कि बेफालतू का कॉम्प्लेक्स है, बेफालतू में कॉम्प्लेक्स किया हुआ है तुमने। कोड में भेज देता हूँ, डाल दो ग्रुप पे। ओके, ये पूरा नहीं आया होगा ना भाई, मैं डाल देता हूँ।
कोड नोट डाउन कर लेना, जिसका नहीं हुआ था वो। मैं तो फोटो मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। क्या हो गया नोट? समझ आया? कोई डाउट वगैरह तो नहीं? ठीक है, कर रहे हो? कर लो कर लो, कोई इशू नहीं। आज का हमारा टॉपिक छोटा सा ही है, मतलब बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, कोई इशू है नहीं सच उसमें। एक बार लिख लो तो बता देना, ठीक है?
चले, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जेसन हैंडलिंग, ठीक है। तो जरा तो जेसन समझते हैं होता क्या है, ठीक है। जेसन इज बेसिकली अ फाइल फॉर्मेट, ठीक है। जैसे डॉट टीएक्सटी डॉट पी जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से होता है डॉट जेसन, ठीक है। अब डॉट जेसन है क्या? डॉट जेसन इज कि एक वेरी बेसिक टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो जो डिक्शनरी डेटा टाइप है ना हमारा, उसको मैंने एक फाइल के अंदर डाल दिया, बस वो मेरा जेसन बन जाता है, ठीक है। सिंपल है, समझ आया, है ना। कि भाई एक डिक्शनरी को मैंने एक फाइल के अंदर डाल दिया, वो बन गया मेरा जेसन। सिंपल, अगर मैं बना के दिखाऊं भी आपको तो आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल, जैसे टेस्ट डॉट जेसन। टेस्ट डॉट जेसन ऑलरेडी है मेरे पास, जेसन फाइल ऑलरेडी है क्या कोई? ये रही, ठीक है। तो देख लो, ये डिक्शनरी है एक छोटी सी, है ना, एक फाइल के अंदर है। दिस इज माय जेसन फाइल, ठीक है, ठीक है। जब मैं इन फाइल्स पे काम कर रहा होता पाइथन के थ्रू, दैट इज जेसन हैंडलिंग, ठीक है। काम करते कैसे इन फाइल पे? काफी सिंपल है। अब ना मेरे को एक मॉड्यूल की नीड पड़ती है, ठीक है। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इज भाई बेसिकली एक्सटेंशन। जैसे ब्राउजर में एक्सटेंशन होते हैं ना, ऐसे ही पाइथन के भी एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंशन, कई सारे एक्सटेंशन ऐसे होते हैं जो मेरे को इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कई सारे होते हैं जो बस मेरे को है इनबिल्ड होते हैं, ठीक है। जो जेसन जो है वो इनबिल्ड होता है, समझ आ रहे सर? मैं सिंपली इंपोर्ट जेसन कर सकता हूँ, ठीक है। ये वैलिड है, ओके। इसके बाद फाइल खोलने के लिए सेम फाइल हैंडलिंग वाले रूल होते हैं, ठीक है। विद ओपन टेस्ट डॉट जेसन, टेस्ट डॉट जेसन, और लेट्स से अभी मैं सिर्फ रीड मोड में खोल रहा हूँ, ठीक है, एस, ठीक है। अब जो ओनली डिफरेंस है, डिफरेंसेस, मैं फाइल को कैसे रीड करता हूं, उसमें कैसे राइट करता हूं, ठीक है। मैं पहले रीड करने के लिए क्या यूज करता था? रीड और रीड लाइंस। अब मैं यूज करूंगा डेटा इक्वल्स जेसन डॉट लोड फॉर रीडिंग द फाइल, ठीक है। मैं बस एफ दे दूंगा तो मेरी फाइल को रीड कर लेगा, और एफ डॉट क्लोज, ठीक है। क्लियर है? लोड किया मैंने। अब लेट से मेरे को इसमें ये की है ना, इसको एक तो नेम कर देते हैं पहले कि मेरे पास एलटी लिस्ट ही रखते हैं, ठीक है। तो नेम की वैल्यू लेट से इसमें अपडेट करनी है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली मैंने रीड कर लिया फाइल। अब मैं डेटा, जैसे मैं डिक्शनरी हैंडल करता हूँ, सिंपली नेम इक्वल्स राहुल, ठीक है। डेटा में नेम की वैल्यू अपडेट कर दी। अब सेम मैनर में मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ बेशक से, उसमें लिख देंगे बस। इस बार मैं राइट मोड में खोल लूंगा इसे, ठीक है। और होता है फंक्शन जेसन डॉट डंप, ठीक है। हाँ, अपडेट, अपडेट के लिए नहीं, राइट के लिए। इसमें अपेंड नहीं होता, इसमें राइट ही होता है हमेशा। अपेंड नहीं कर सकते। अपेंड क्यों नहीं कर सकते? कि भाई अपेंड का मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके आगे मैं डेटा लिख रहा हूँ, और जब मैं जेसन डेटा पढ़ रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो हमेशा एक डिक्शनरी हो रही है, समझ रहे हो? अगर आप अपेंड करोगे तो एक नई डिक्शनरी ऐड हो जाएगी उसमें। एंड जेसन का बेसिक मतलब यही होता है कि भाई पूरी फाइल में एक ही डिक्शनरी है, समझ रहे हो मेरी बात? है ना, पूरी फाइल में एक ही डिक्शनरी अलाउड होती है। मैं अपेंड करूंगा तो एक और डिक्शनरी ऐड हो जाएगी ना उसमें, तो इसलिए अपेंड नहीं कर सकते, सिर्फ राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब डंप कर रहा हूं, सबसे पहले को बताना है कि डंप करना क्या है। तो डेटा को डंप करना है, किस में डंप करना है? फाइल में, समझ आया? ठीक है, इसके ऊपर वाला कोड कमेंटेड है। अभी देखो, जैसे मैं अगर मैं देखो तो नेम लिख योगेश है, को अपडेट कर देते हैं, नेम राहुल हो गया, ठीक है। सिंपल सादा सा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है मेरे को, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। मतलब सॉरी, नहीं नहीं, डिक्शनरी फॉर्म में प्रॉपर। अगर अब मेरे को कुछ और भी लिखना है, लेट से मेरे को एक नई डिक्शनरी डालनी है इसके अंदर,
ठीक है, तो मैं डेटा के अंदर एक पूरी नई डिक्शनरी बना दूंगा बस। ठीक है, लेट्स से मैं पहली वैल्यू ले लेता हूँ मैथ्स, मार्क्स की एक डिक्शनरी बना लेते हैं। 56 आया मैथ्स में, इसमें लेट्स से 67 आ गए, इंग्लिश में लेट्स से 78 आ गए। ठीक है, जितनी मर्जी बनाते रहो अब। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा, बस सिंपल से ना, मेरे को ये वाला कोड की भी जरूरत नहीं एक्चुअली, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इस वाले कोड की जरूरत ही नहीं है मेरे को। हाँ, उसी को तो करेगा क्योंकि मैं खोल ही नहीं रहा हूँ, फाइल के नाम से खोल रहा हूँ ना मैं अब रीड देखो, मैं पूरा डेटा लिख ही रहा हूँ। हाँ, उसे यहाँ पे, हाँ लिख तो सकते हो, बट द प्रॉब्लम है इसकी, इतनी बड़ी डिक्शनरी को यहाँ पे लिखूंगा मैं, ब्रैकेट्स वगैरह में कंफ्यूजन होगी, तो वेरिएबल के थ्रू करना ज्यादा बेटर है, वरना तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिखो, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो बताओ क्या पूछ रहे थे। एक डिक्शनरी एक फाइल में इसलिए आती है क्योंकि हाउ आई बेसिकली रीड अ डिक्शनरी, मैं एक डिक्शनरी को रीड कैसे करता हूँ, उसमें कीज कैसे निकालता हूँ, उसके की वैल्यू पेयर के हिसाब से, की के हिसाब से, है ना। हमारा दो डिक्शनरी डली हुई है और मेरे को नेम की वैल्यू निकालनी है, दोनों में नेम है बाई चांस। अब मेरे को क्या पता किस नेम से कैसे निकालना है। मैं बस ये थोड़ा है कि ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है ना जिसके अंदर दो डिक्शनरीज होती हो, डिक्शनरी के अंदर दो डिक्शनरी डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर दो डिक्शनरी डालना पॉसिबल है। ठीक है, बट जस्ट ऐसे ही डाल देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपेंड नहीं करते इसके अंदर हम। ठीक है, क्लियर है। यस, चलिए। हाँ, अब मैंने वैसे बताया कि भाई मेरे को रीड करने की भी जरूरत नहीं है। मान लो मैं यहाँ पे 97 कर देता हूँ मार्क्स। ठीक है, मेरे को रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा मैं सीधे सीधे डंप कर रहा हूँ, अभी भी ये कोड एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि जेसन में हर बार होता है कि पूरी डिक्शनरी हट के एक नई डिक्शनरी डल रही है, जस्ट अपडेटिंग का इधर कोई मतलब नहीं है। समझ आया? है? ठीक है, ये होती है आपकी जेसन हैंडलिंग, इतनी सी ही है, दो फंक्शन है सिंपल, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये आपका जेसन हैंडलिंग का कोड है। ठीक है, इसको ना एक बार अपडेट वाला ही कर देता हूँ मैं। अभी एक काम करता हूँ, नीचे अपडेट कर दूंगा। हाँ, क्या? तुम सिर्फ पहले इतना कोड रन करोगे, वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, ऊपर वाला कोड अभी मत लिखो, वो बाद में लिख लेना। ये बेसिकली मैंने तुम्हें बता दिया कि रीड के लिए क्या होता है, राइट के लिए क्या होता है, बाकी सारे कंसेप्ट एज इट इज फाइल हैंडलिंग वाले हैं। ठीक है, बस फंक्शन के नाम चेंज होते हैं, इसके अंदर हमें एक मॉड्यूल जेसन के नाम से इंपोर्ट करना पड़ता है, अपेंड वाला होता ही नहीं है इसमें।
किया फाइल क्रिएट नहीं हुई? क्या है तेरा? ये वाला कोड नहीं रन करना था, पता है ना? ये वाला पार्ट नहीं होना था। लिखा ही नहीं है तुमने? ये लिखा इम्पोर्ट जेसन है? ये तो लिखो, इम्पोर्ट जेसन तो लिखना पड़ेगा। मॉड्यूल तो तुम यहाँ पे जेसन डॉट कर रहे हो ना, तो जेसन का मॉड्यूल यूज कर रहे हो, तो जेसन तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब जेसन क्यों पढ़ा रहे हैं, जब लाइक सिंपल ही है वैसे तो, बट जेसन क्यों पढ़ा रहे हैं, जेसन का ऐसा क्या फायदा होता है? जेसन ना यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला जाता है जेसन को। क्यों? क्योंकि जेसन के थ्रू आप पाइथन से और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को में कम्युनिकेट कर सकते हो। पाइथन से सी प्लस प्लस में बात करनी है, या पाइथन से लुआ में बात करनी है, पाइथन से जावा में बात करनी है, पाइथन से जावास्क्रिप्ट में बात करनी है, पाइथन से एचटीएमएल में बात करनी है। ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर है उसमें सिर्फ एक लैंग्वेज तो यूज होती नहीं, मल्टीपल लैंग्वेज होती है। अब हर एक प्रोग्राम को आपस में बात करने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए, तो जेसन वो लैंग्वेज है। ठीक है। आप जेसन देखोगे हर एक लैंग्वेज में उसका सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ओवर द इंटरनेट देख लो या फिर एक प्रोग्राम के अंदर देख लो, जितनी भी मेजर कम्युनिकेशन हो रही है वो जेसन के अंदर ही हो रही है, जेसन के थ्रू ही हो रही है। ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है इसे। दूसरा, जब मैं फ्रंट एंड और बैक एंड की बात करता हूँ, एक वेबसाइट वगैरह की बात करता हूँ, तो उसमें सारा का सारा डेटा जेसन के अंदर ही आता है। जितना भी मेरा डेटा स्टोर हो रहा है सब जेसन के अंदर ही आएगा। वेबसाइट में तो रूल है कि जेसन ही एक्सेप्ट करती है वो। तो हाँ? नहीं नहीं, जेसन डिक्शनरी की फॉर्म ही होती है। हाँ, कह रहा हूँ कि वेबसाइट्स जेसन ही एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है। तो एपीआई वगैरह में या फिर जब आप फ्रंट एंड वगैरह में बात कर रहे हो, तो जेसन ही यूज हो रहा है। तो इसलिए जेसन को ना यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला जाता है। इनफैक्ट वहां पे जब आप एआई वगैरह पढ़ते हो, तो आप अपने मॉडल से जो कम्युनिकेशन करते हो ना, जैसे आप चैट जीपीटी को आपने कुछ भेजा, कोई प्रॉम्प्ट लिख के भेजा, वो बैकएंड में जेसन में कन्वर्ट होके ही आगे जा रहा है चैट जीपीटी तक। चैट जीपीटी वगैरह जितने भी एआई मॉडल्स वगैरह सब लोग जेसन ही समझते हैं, वो डायरेक्ट हमारी लैंग्वेज नहीं समझते। मतलब ऐसे देखो बहुत सारा फॉर्मेटिंग होती है उसके ऊपर, बट इन दी एंड फॉर्मेट वो जेसन का ही बनता है। ठीक है। इसलिए जेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए मैं जेसन यूज कर सकता हूँ। ये इसका सबसे बड़ा यूज केस है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोड आगे आप लोगों ने लिख लिया? सौरभ हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर कल लिख लिया तो दोबारा लिख लो, तो बता देना। आज ही क्लास में जो टॉपिक करना था वही जेसन हैंडलिंग था, वो हमने कर लिया। ठीक है ना? एक मिनट देखता हूँ। हाँ जी, क्या हो गया?
क्या दिखा रहा है? हमारी फाइल खाली है क्या? पूरी खाली है, बनाई है मैंने, तो इसमें कुछ है। अरे इसके अंदर तुम्हें ये डिक्शनरी चाहिए होती है, अगर तुम खाली भी रखोगे मैंने बताया ना, डिक्शनरी होनी चाहिए, है बेशक खाली हो गया ना? ऑटोमेटिक टाइप कर लेंगे, जैसे अपने अपने साइन है। हाँ वहाँ पे जेसन का साइन वही होता है, बट डिक्शनरी ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं करेगा वो, या तो अगर आप राइट ही कर रहे हो उसके अंदर तब वो कर सकता है उस चीज को, तो अगर आप पहले रीड कर रहे हो तो खाली डिक्शनरी उसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या नहीं होता देखो। फॉर्म वाला था, दिखाओ दिखाओ क्या इशू आ रहा है। वीकेंड आ गया ना सर, कर देंगे। कौन सा प्रोजेक्ट? सर जो भी हमने यहाँ तक कर दिया, हमने क्या है सर प्रोजेक्ट। अच्छा हाँ असाइनमेंट, हाँ तब भेज देता हूँ आज, एक बार भेज देता हूँ रुको, वो देखने दो। ये वाला फॉर्म जैसे है अभी। अरे तुमने कोड गल लिखा है, ये बाहर है इसके, यहाँ पे है ऐसे है ये सब में, ठीक है, क्योंकि लेन इज बेसिकली फॉर लेंथ फाइंडिंग, तुम डेटा इज स्मॉलर देन वन कर रहे हो, तो डेटा तो लिस्ट है, लिस्ट स्मॉलर देन वन क्या चेक कर रहे हो मतलब, लॉजिकली कहाँ पे फ्लो था। ठीक है, और कोई इशू? असाइनमेंट्स की अगर बात कर लेते हैं फटाफट, we have some time, give me a second। ये तो लिख ले कोड आगे, चल तो हो गया, ठीक है। बेसिक से बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन से दे सकते हैं। ठीक है ये दे सकते हैं। यार असाइनमेंट ना आज नहीं दे पाऊंगा, आज मैंने एक्चुअली क्लास वाला पार्ट वो मैनेज करना होता है, बैकएंड में क्या असाइनमेंट असाइन हुए हैं, वो वाला पार्ट एक्चुअली ऑलरेडी फिल कर दिया आज का, तो मैं ट्यूसडे को साइन कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, ट्यूसडे साइन कर दूंगा, फिर तुम ओवर द पूरे वीक और फिर वीकेंड पे आराम से कर लेना, ठीक है, उतना प्रैक्टिस कर लेना बिल्कुल। अभी भी आ रहा है अपने ना वेरिएबल का नाम चेंज कर लो, यहाँ पे अपनी रीड लाइन्स पे ये भी नहीं लगाया है, ठीक है कि वो एक वैल्यू बने। आपके पास ये फाइल एग्जिस्ट करती है, जिसकी फाइल फॉर्म दो टेक्स्ट नहीं ना एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो आपने रीड लाइन्स नहीं लगाया था, ब्रैकेट अब ये जहाँ तक वर्क करना चाहिए, ठीक है, तो आपने रीड लाइन्स के आगे ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे। नाम डाल दिया फिर से वही।
वही वाला नहीं है, अलग है। राइट। अरे ये क्या कर रखा है? प्लस, हाँ मतलब प्लस लगा सकते हो तो यहाँ पे। हाँ, सब में ये कर रखा है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, प्लस है। हाँ, और देखते हैं और क्या इश्यू है। अब चल रहा है सही। जयेश पूछ रहा है। ठीक है, एक और। इज नॉट डिफाइंड। और कहाँ पे नेम डिफाइन कर दिया है? एज वाले के बाद, अरे सब में तुमने नेम ही लिखा हुआ है, यहाँ पे एज लिखो। मैंने वैसे कोड है, तुम्हें व्हाट्सअप किया हुआ है, तुम्हें कोड समझ तो आ गया है, तुमने वो तो लिखा गलत हुआ है। ये वाला ना उससे वेरीफाई कर लेना, कोड सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।